बंधुओं, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। आज हम बात करेंगे जड़ों की। वैसे जड़ शब्द सुनते ही एक किसी पेड़ या पौधे के उस भाग का आभास होने लगता है जो लगभग मटमैले रंग का हो, प्रकाश से दूर जाने वाला हो और जमीन की तरफ जुड़ने वाला हो। लगभग यही परिभाषा कह लो या यही गुणधर्म जड़ का होता है। जड़ें कई प्रकार की होती हैं। बात की भी जड़ होती है, इतिहास की भी जड़ होती है, झगड़े फसाद की भी जड़ होती है, संस्कृति की भी जड़ होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ इंसानी जड़ों की। इंसान की जड़ वो होती है जहाँ या तो वो जन्म लेता है या उसके पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आए हों। वही उसकी जड़, वही उसका मूल माना जाता है। हर इंसान की अपनी जड़ होती है, हर कुल खानदान की अपनी जड़ होती है। कुछ कारणवश, रोजी रोटी के कारण या और विभिन्न कारणों से हमारे समाज के बहुत से लोग हैं जिनको अपनी जड़ें छोड़नी पड़ती हैं। इन जड़ों को छोड़ने का जो उनको एहसास होता है वो शायद उनको नहीं होता है जो अपनी जड़ पर ही रहते हैं और वहीं पुष्पित पल्लवित होते रहते हैं। जड़ से, घर से, मूल से जाने का दर्द वो एहसास कर सकता है जो गया हुआ होता है। वो चाहे अपने देश के किसी भाग में हो या विदेश में जाने वाले भी हों, लेकिन किसी न किसी तरीके से अपनी जड़ों से वो जुड़े रहते हैं। जैसे जंगल में घास चरने गाय जाती है और उसका छोटा बछड़ा अगर घर पे बंधा होता है तो घास चरते चरते भी उसको अपने बछड़े की याद जरूर आती है। यही हाल तो हमारी अपनी जड़ों का है। जड़ से छूटने वाले तीन तरीके के लोग होते हैं। एक तो वह होते हैं जो जड़ पर ही जमे रह गए, उनको ज्यादा एहसास नहीं है। दूसरे वो होते हैं जो बाहर जा कर के, जिन्होंने धीरे धीरे अपनी जड़ें वहां जमाई, लेकिन जैसे जैसे वहां की जड़ जमती गई अपनी मूल जड़ से वो या तो उदासीन होते गए या धीरे धीरे कटते गए। तीसरे वो होते हैं जो कहीं पर भी रह लें लेकिन अंत तक अपनी जड़ों से ही जुड़े रहते हैं। तीज त्योहार हो या वोट देने का बहाना, अपनी जड़ों तक जाने का उनको हमेशा प्रयास करना पड़ता है और वो अपनी जड़ों को जिंदा रखते हैं। इस वैश्विक महामारी ने लोगों का ध्यान अपनी जड़ों की तरफ कुछ ज्यादा ही आकृष्ट किया। सालों साल तक जीविकोपार्जन की तलाश में बाहर रहते लोग इस महामारी में अपनी जड़ों की तरफ लौटे, अपने गांव की तरफ लौटे, अपने शहर की तरफ लौटे। उनको ये एहसास हुआ कि दुनिया के किसी कोने में हमें सहारा मिले ना मिले, लेकिन अगर हम जड़ तक पहुंच जाएंगे तो मदद जरूर मिलेगी। अपनों की कुछ चाहत ही ऐसे होती है।
बहुत लोग कितनी कितनी दुख तकलीफ उठाकर, कितनी परेशानी झेल कर अपने घर तक पहुँचे। उनमें से ज़्यादातर वो थे जो बहुत दिनों से वहाँ गए भी नहीं थे। सूरत और अहमदाबाद में रहने वाले राम खिलावन को ये विश्वास था कि अगर गांव तक पहुंच गए तो वहां तो अपने राम भरोसे चाचा हैं, कुछ ना कुछ तो मदद करेंगे। चाहे उसकी टूटी फूटी मड़ैया झोपड़ी रही हो, लेकिन वहां पहुंचकर वो संतुष्ट हुआ और उसका जो विश्वास था वो फला फूला। गांव के लोग, समाज के लोग उसके विश्वास पर खरे उतरे। वैसे देखा जाए तो जहां हमें जन्म मिलता है या जहां हमारा बचपन बीतता है, वो स्थान कभी भुलाए नहीं भूलता है। वो बचपन के दोस्त जिनके साथ हमने कबड्डी और गिल्ली डंडा खेला हो, जिनके साथ बरसात में कागज की नाव बनाकर चलाई हो, वो कभी भूलते नहीं। गांव जाने पर उन सब की याद आती है। भगवान राम ने भी कहा था, यद्यपि सब बैकुंठ समाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवध सरिस प्रिय मोहिन सो, यह प्रसंग जाने को। बाल योगेश्वर कृष्ण ने भी कहा था, उदो ब्रिज मोह बिसरत नाही। ये क्या है? जन्मभूमि के प्रति मोह ही तो है, अपनी जड़ों के प्रति, जहां बचपन बीता हो, जहां से जिंदगी की शुरुआत हुई हो, उसका मोह ही तो है। जड़ें से दो बात हमको सीखने को मिलती है और दोनों बहुत गहरी बातें हैं। जड़ प्रकाश से दूर जाती है, हमें प्रकाश के साथ रहना है, लेकिन चकाचौंध से दूर रहना। जड़ धरती की तरफ मुड़ती है, बढ़ती है, हमें जमीन से जुड़ी अपनी मर्यादाओं का, अपने मूल्यों की रक्षा करनी है। हमें यथासंभव जहां तक हो सके अपनी जड़ों से जुड़े रहने का प्रयास करना चाहिए और अपने बच्चों को भी प्रेरित करना चाहिए। ये जड़ें अगर इनको समय समय पर आ जा कर के खाद पानी नहीं दे पाए हम, तो ये कुम्हलाती भी हैं, मुरझाती भी हैं और सूख भी जाती हैं। इन्हें जीवित रखने का प्रयास कीजिए। आपकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां फलती फूलती रहेंगी, क्योंकि बगैर जमीन के जड़ नहीं हो सकती है। दो तरीके का पेड़ होता है, एक बरगद का, एक मनी प्लांट का। बरगद का पेड़ अगर जमीन से जुड़ा है तो वो सबको सहारा देता है, आसरा देता है। लेकिन मनी प्लांट जो जमीन से नहीं जुड़ा है, वो किसी के ड्राइंग रूम की शोभा तो बन सकती है, मगर किसी को सहारा नहीं दे सकती है। इसलिए अपनी जड़ों को पहचानें, उनको जीवित रखें। धन्यवाद। वंदे मातरम।